7 महीने के शिशुओं के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे 7 महीने के शिशुओं के लिए पूरक आहार क्यों जरूरी है। शाकाहारी खाना जैसे कटहल के बीजों का दलिया बनाने का तरीका, कुलिथ और चौलाई के पत्तों का दलिया, राजगीरा और लोबिया का दलिया, मेथी के पत्तों का दलिया और कोदरा के साथ चने का दलिया। शिशु पहले साल में जब घुटने और पैरों पर चलना शुरू करता है तो काफी बढ़ता है, इसीलिए उसकी ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ती है। 6 से 8 महीने के शिशु को पूरक आहार में 200 कैलोरी की जरूरत होती है, इसीलिए खाने की मात्रा नियमित रूप से बढ़ानी चाहिए। याद रखें, 7 महीने के शिशु को स्तनपान कराना जरूरी है और उसके साथ पूरक आहार देना भी। इसीलिए शिशु के 7 महीने होते ही दिन में 3 बार आधा कप पूरक आहार दें। आधा कप पूरक आहार तकरीबन 125 मिलीलीटर या फिर 8 बड़े चम्मच होता है। अब तक शिशु तरह तरह के खाने आराम से खा चुका होता है, क्योंकि पूरक आहार उसे 6 महीने से ही दिया जाता है। अब उसे 2 अलग अलग खाने देना शुरू करें। पर याद से घोटा हुआ या पिसा हुआ ही खाना दें और खाना काफी गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं। शिशु को मौसम और अपने इलाके में मिलने वाला खाना ही दें। उसके खाने में पोषक पाउडर मिलाएं, जैसे कि दाने और बीजों का पाउडर, अंकुरित फलियों का पाउडर, कड़ी पत्तों का पाउडर और सहजन के पत्तों का पाउडर। ये सब इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। पर जब तक शिशु 1 साल का ना हो तब तक उसके खाने में नमक ना डालें और जब तक वो 2 साल का ना हो तब तक चीनी या गुड़ भी ना डालें। अब हम देखेंगे पूरक आहार के लिए कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। सबसे पहला है कटहल के बीजों का दलिया। इसे बनाने के लिए चाहिए कटहल के 15 से 20 बीज, एक छोटा केला या तो बड़े केले का आधा भाग, नारियल का दूध या माँ का दूध और 1 चम्मच दाने और बीजों का पाउडर। दलिया बनाने के लिए बीजों को अच्छे से धोएं, फिर एक बर्तन में डालकर उसके ऊपर तक पानी डालें और प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटी लगवाएं। बाद में बीज को प्लेट पर रखकर ठंडा होने दें, फिर उनका बाहरी छिलका निकाल दें और मिक्सर या सिलबट्टे पे डालकर घोट लें। अलग से एक बर्तन में केले को चम्मच से घोट लें। कटहल के बीजों और केले को मिलाकर फिर से घोट लें। उसमें 2 बड़े चम्मच नारियल का दूध या माँ का दूध डालें और दाने और बीजों का पाउडर भी डालें। फिर अच्छे से मिलाएं। धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट पकाएं। कटहल के बीजों का दलिया तैयार है। ये दलिया इन सभी से भरपूर है, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला सीखेंगे कुलिथ और चौलाई के पत्ते का दलिया। इसके लिए चाहिए 2 बड़े चम्मच कुलिथ का पाउडर, 2 कप धुले हुए चौलाई के पत्ते, 1/4 कड़ी पत्तों का पाउडर, आधा चम्मच घी। पहले कुलिथ को 7 से 8 घंटों के लिए पानी में भिगो लें, फिर छलनी में डालकर अच्छे से धोएं। सारा पानी निकलने के बाद एक साफ सूती कपड़े में बांधकर अंकुरित होने दें। अंकुरित कुलिथ को धूप में 1 या 2 दिन सुखाएं। बाद में धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक भूनें और ठंडा करें। फिर पीसकर पाउडर बना लें।
इस पूरे तरीके को मोल्टिंग कहते हैं। साथ साथ बर्तन में घी गरम करें और उसमें चौलाई के पत्ते डाल दें। 4 से 5 मिनट तक पकाएं, फिर ठंडा होने दें और मिक्सर या सिलबट्टे पे डालकर घोट लें। अब 2 बड़े चम्मच पानी कुलित के पाउडर में डालें। अच्छे से मिलाएं ताकि गांठें ना बने। फिर इसको 6 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अब घोटे हुए चौलाई के पत्ते इसमें डालकर अच्छे से मिलाएं। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक फिर से पकाएं और कड़ी पत्ते डालकर मिलाएं। फिर आंच से उतार लें। कुलित और चौलाई के पत्तों का दलिया तैयार है। इस दलिये में ये सभी हैं: प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम। ध्यान दें कि आप अपने इलाके में मिलने वाली फलियां और हरी पत्तेदार सब्जियों से ये दलिया बना सकते हैं। हमेशा फलियों के साथ साथ ज्वार, नाचनी, कोदरा और अनाज मिलाकर ही पकाएं। इन सभी को इकट्ठे लेने से शिशु को पूरा प्रोटीन मिलता है। आप शिशु के खाने में मोल्टिंग किया हुआ अनाज का पाउडर या फिर ज्वार या नाचनी का पाउडर मिला सकते हैं। आप दलिये में पकाकर घोटा हुआ अंकुरित ज्वार या नाचनी भी मिला सकते हैं। तीसरा हम सीखेंगे राजगीरा और लोबिया का दलिया। इसके लिए चाहिए 2 बड़े चम्मच मोल्टिंग किया हुआ राजगीरा का पाउडर, 2 बड़े चम्मच घोटा हुआ अंकुरित लोबिया और 1/4 सहजन के पत्तों का पाउडर। मोल्टिंग किया हुआ राजगीरा का पाउडर बनाने का तरीका इसी ट्यूटोरियल के पहले भाग में बताया गया है। फिर अंकुरित लोबिया को स्टील के बर्तन में डालकर प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी लगवाएं। अब इस लोबिया को घोट लें। फिर 2 बड़े चम्मच मोल्टिंग किया हुआ राजगीरा का पाउडर लें और जरूरत के जितना पानी मिलाएं। अच्छे से मिलाएं ताकि गांठें ना हों। अब इसको धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं और घोटा हुआ लोबिया भी मिला लें। अच्छे से मिलाकर 4 से 5 मिनट पकाएं, फिर आंच से उतार लें। आखिर में 1/4 चम्मच सहजन के पत्तों का पाउडर इस दलिया में मिलाएं। राजगीरा लोबिया का दलिया तैयार है। इस दलिया में ये सब भरपूर हैं: प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम। आप इस दलिये को 2 अलग अलग अंकुरित की हुई चीजों से भी बना सकते हैं, जैसे नाचनी, ज्वार, मटकी, चना वगैरह। चौथा हम सीखेंगे मेथी के पत्ते और फलियों का दलिया। इसे बनाने के लिए चाहिए 2 कप धुले और डंडी काटे हुए मेथी के पत्ते, 1 चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ नारियल और 2 बड़े चम्मच अंकुरित फलियों का पाउडर। इस पाउडर को बनाने का तरीका इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बर्तन में 1 चम्मच घी गरम करें और मेथी के पत्ते डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर किसी प्लेट पर डालकर ठंडा कर लें। मिक्सी या सिलबट्टे पर डालकर फिर घोट लें और धीमी आंच पर 1 मिनट तक पकाएं। साथ में 2 बड़े चम्मच अंकुरित फलियों का पाउडर भी डालें। अच्छे से मिलाएं ताकि गांठें ना पड़ें। जरूरत पड़े तो उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी डाल लें। फिर इस मिश्रण में 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ नारियल डालें। याद रखें, नारियल को पीसने के लिए ताजा घिसा हुआ नारियल ही लें और फिर पीसें। मिश्रण को 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएं।
मेथी के पत्ते और फलियों का दलिया तैयार है। इस दलिये में ये सब भरपूर है। प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और पोटेशियम। इसे बनाने के लिए सिर्फ अनाज या फिर अनाज के साथ ज्वार या नाचनी जैसा कुछ मिलाएं। पांचवा सीखेंगे घोटे हुए कोदरा और चना बनाने का तरीका। हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच कोदरा, 2 बड़े चम्मच अंकुरित किया हुआ चना, 3 बड़े चम्मच नारियल का दूध और 1 चम्मच घी। एक स्टील के बर्तन में 2 बड़े चम्मच कोदरा लें, फिर अच्छे से धोएं। दोबारा उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालें। फिर प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी लगवाएं और चने को भी अलग से 4 से 5 सीटी लगवाएं। फिर उसे घोट लें। स्टील के बर्तन में 1 चम्मच घी डालें। पका हुआ कोदरा, घोटा हुआ चना और नारियल का दूध डालकर अच्छे से मिलाएं और 4 से 5 मिनट पकाएं। कोदरा के साथ घोटा हुआ चना तैयार है। इसमें ये सभी भरपूर हैं। प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है।